राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन के दौरान लगे जाम में फंसने के कारण इलाज के लिए जा रही एक महिला की मौत हो गई। इस पर राष्ट्रपति ने उनके निधन पर शोक जताया और पुलिस कमिश्नर व जिलाधिकारी से उनके परिवार को शोक संदेश भिजवाया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। बता दें कि यह गैंग दिल्ली और उसके आसपास के बड़े बड़े बिजनेसमैन से करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूल रहा था। 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग रहे अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 89 मामले सामने आए हैं। वहीं 4 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली सरकार राज्य में संक्रमण मामलों में कमी को देखते हुए लगातार पाबंदियों में ढील दे रही है, जिसके चलते राज्य में सरकार ने बैंकेट हॉल में 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की अनुमति दे दी है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार ने कोविड डेल्टा प्लस वेरिएंट ए पर चिंता जताते हुए कहा कि यह उन्हीं लोगों को संक्रमित कर रहा है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। यह वेरिएंट रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और साथ ही यह बहुत ही तेजी से फैलने वाला वायरस है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में कमी के बीच आज से 50% क्षमता के साथ जिम खोल दिए जाएंगे, जिसके लिए दिल्ली जिम एसोसिएशन के उपाध्यक्ष चिराग सेठी ने कहा कि हम सारे एसओपी के साथ तैयार हैं और हमें उम्मीद है कि अब जिम में लोग वापस आएंगे। दिल्ली की फेमस मार्केट सरोजनी नगर बाजार को एक बार फिर से नियमित रूप से खोल दिया गया है, जिसके चलते मार्केट में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। तो वहीं लोगों ने खरीदारी के वक्त कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। दिल्ली में राजपार्क थाना पुलिस ने 3 नाबालिग लड़कों को एक ब्लाइंड मर्डर के मामले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली सरकार कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत राज्य में मास्क न पहनने वालों को लेकर एक हफ्ते में 1.3 लाख से ज्यादा लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि अगर दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने के लिए जरूरत पड़ी तो वह रूस निर्मित ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यह ट्रैक्टर बेहद शक्तिशाली होते हैं और वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देते हैं। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी देते हुए बताया कि जो लोग कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट वाले राज्यों से यूपी में आ रहे हैं उनकी जांच की जाएगी, क्योंकि यह एक गंभीर संक्रमण है, इसलिए सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोपों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए उन्होंने कहा कि संपूर्ण देश की जनता ने चंदा दिया है, अपनी निधि समर्पण की एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए, इसकी जांच किसी निष्पक्ष संस्था द्वारा कराई जाए। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मानसिक रूप से बीमार एक मां ने एक बैग तथा अपने 7 महीने के बच्चे को छोड़कर बहराइच की ट्रेन में बैठकर रवाना हो गई। जानकारी मिलने पर रेलवे चाइल्ड लाइन ने बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लिया। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने सीएचसी कैसरगंज पहुंचकर चिकित्सालय के कोविड वार्ड के साथ साथ बच्चों के लिए बनाए गए विशेष वार्डों का निरीक्षण किया। साथ ही बच्चों को वितरित की जाने वाली चाइल्ड कोविड किट का अवलोकन किया और अन्य दवाओं के बारे में जानकारी ली।
अमरोहा में सिलेंडर गैस चेक करते वक्त लीकेज होने से रेगुलेटर में आग लग गई। इस दौरान आग लगने से एक महिला समेत 4 लोग झुलस गए, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। यूपी के अमरोहा में कांग्रेस के जिला महासचिव हसनपुर विधानसभा के प्रभारी खुर्रम चौधरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में केंद्र सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। इस नाकामी की वजह से लाखों लोगों ने अपने जीवन से हाथ धोया है। इसके चलते उन्होंने नगर के गरीब व मजदूर वर्ग के लोगों को कोरोना उपचार में काम आने वाली किटों का वितरण किया है। यूपी के हरदोई जिलों में चुनावी रंजिश के चलते एक युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना पर पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत 5 लोगों के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। यूपी के आगरा जिले में रविवार को नकली मोबाइल ऑयल बनाने की एक फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। इस मामले में 11 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कर्मियों के साथ सरकारी विभागों के लिए सरकार ने ड्यूटी के दौरान कोरोना से शहीद होने वाले अधिकारी कर्मचारियों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाना था, लेकिन सैकड़ों पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, जिनमें से सिर्फ 7 को मुआवजा दिया गया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर, मुरादाबाद, झांसी, आगरा, मऊ और भदोही सहित 11 जिलों के पार्टी जिलाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। हालांकि इनके हटाए जाने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। वहीं अखिलेश ने बीजेपी पर पंचायत चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने करीब 3500 करोड़ के बाइक बोर्ड घोटाले के 11 और आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति में आने की खबरों के बीच धार्मिक उपदेशक बनाए गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी डीजीपी ने अहम भूमिका निभाई है, जिसके बाद अब गुप्तेश्वर पांडे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भगवान कृष्ण की कथा सुनाते नजर आए। पंजाब में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निषेध दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1300 करोड़ से अधिक की 659 किलो हेरोइन को नष्ट किया गया है। पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप स्टेज पर 3 में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मैक्सिको को हराकर स्वर्ण पदक जीता। यह भारत का स्टेज 3 इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार जनता बनाती है, गिरना और बनाना एक ही बार होता है और बिहार सरकार ने शपथ ली है तो यह 5 साल चलेगी। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह उम्मीद लगाए हैं कि सरकार गिर जाएगी और उन्हें उम्मीद लगाए रहने दीजिए। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज पटना के कोतवाली थाने में जेल भरो प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को मजिस्ट्रेट ने अवैध घोषित करते हुए सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। मुंबई के ताज होटल में फर्जी कॉल से मचा हड़कंप। दरअसल मुंबई पुलिस को फोन करके किसी ने कह दिया कि ताज होटल में सुरक्षा बढ़ा दी जाए क्योंकि वहां 2 नकाबपोश बंदूकधारी घुसने वाले हैं। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि
14 वर्ष के लड़के ने किया फर्जी कॉल, जिस पर लड़के के पिता ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोरोना महामारी के चलते हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को 5 जुलाई सुबह 5 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। वहीं कोविड-19 नियमों के अनुपालन के साथ शोधार्थियों के लिए विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी है। हालांकि दुकानें और मॉल के खुलने के समय में अभी बदलाव नहीं किया गया है। कर्नाटक के कोलार में आम की कीमतें घटने के बाद किसानों ने अपना विरोध जताते हुए कई टन आम सड़क किनारे फेंक दिए, जिसके लिए जिले के मैंगो ग्रोवर एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि 2019 में जहां आम की कीमतें 1 लाख प्रति टन हुआ, वहीं आज 10 से 15,000 हो गई हैं। महाराष्ट्र के नासिक में एक होटल में देर रात चल रही पार्टी में पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें बॉलीवुड के भी कई लोग शामिल हैं। बता दें कि यह पार्टी नासिक के इगतपुरी इलाके में स्थित मानस रिजॉर्ट के स्काई ताज बंगलो में चल रही थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक गांव में लोगों ने अध्यापक से मारपीट की, जिसके लिए एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि स्कूल की छात्रा को अध्यापक ने प्रेम पत्र दे दिया था, जिसके बाद गांव के लोगों ने अध्यापक के साथ मारपीट की, जिसमें 8 से 10 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते आम आदमी पार्टी की आमदनी पर ब्रेक लगने से लोगों के घर का खर्च, शादी विवाह, बीमारी के इलाज के लिए अपनी जमीन तक बेच दी। पिछले 1 साल से ज्यादा समय से चल रहे इस महामारी के दौरान बुंदेलखंड के चित्रकूट धाम मंडल में लोगों के 21,000 से ज्यादा खेत और 22,000 से ज्यादा आवासीय मकान बिक गए हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि खिलाड़ियों को जो स्पोर्ट्स सिस्टम चाहिए वह भारत सरकार से पूरी तरह से मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि ऐसे में खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा होगा। और वैसे भी अब हम खेल के मामलों में विश्व स्तर पर आ गए हैं। बेंगलुरु से ऋतुराज नाम के एक व्यक्ति ने ट्विटर के जरिए पुलिस कमिश्नर को शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि एक निजी अस्पताल में उनकी मां को सिर्फ 4 घंटे भर्ती रखने के लिए 57,000 वसूले गए, जिसके लिए ट्विटर पर ऋतुराज ने अस्पताल का बिल भी शेयर किया, जिस पर पुलिस कमिश्नर ने जवाब देते हुए कहा कि आपकी शिकायत को बेंगलुरु महानगर पालिका के प्रमुख सचिव को भेज दी गई है। देश के 14 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गई है, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, लद्दाख, बिहार, तमिलनाडु, मणिपुर और केरल अन्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बाद 22 साल तक वनडे खेलने वाली दुनिया की दूसरी क्रिकेटर बन गई है। मिताली ने 26 जून 1999 को इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने यह रिकॉर्ड कायम किया था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूएस के साथ रिश्तों को लेकर कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ बराबरी का रिश्ता चाहता है, जैसे कि अमेरिका के ब्रिटेन या भारत के साथ है। साथ ही कहा कि दुर्भाग्य से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के दौरान संबंध थोड़े असंतुलित हैं। नासा ने आईएसएस की एक तस्वीर साझा की है जो सूर्य के सामने 5 मील सेकंड की गति से गुजरता हुआ दिख रहा है। बता दें कि अमेरिका के वर्जीनिया के पास से लिए गए 7 फ्रेमों से यह तस्वीर बनाई गई है।
अमेरिका के फ्लोरिडा में 12 मंजिला इमारत के ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 156 लोग लापता हैं। इस घटना पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने शोक व्यक्त किया है। फ्रांस के साइकिल रेस टूर डी फ्रांस के पहले चरण के दौरान एक फैन के कार्डबोर्ड पर साइन दिखाने के कारण एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें करीब दर्जन भर राइडर जमीन पर गिर गए। दरअसल कार्डबोर्ड पकड़ने वाला फैन टीवी कैमरे की ओर देख रहा था, जिसके बाद साइकिल रेस में यहां बड़ी दुर्घटना घटित हो गई।